गिर कर भी अगर तुम उठ जाओ तो डर का नामो निशान नहीं रहता। ज़िंदगी में जो रुकता नहीं उसके लिए मुश्किलें भी आसान लगती हैं। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल वर्तिसास ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी है 6:30 का टाइम हो रहा है और आज ना मुझे उठने में थोड़ा सा लेट हो गया था। तो इसीलिए मैंने जो है सुबह उठ के सिर्फ झाड़ू लगाया था, पोछा नहीं लगाया था, क्योंकि बच्चों को फिर लेट होने लगता है स्कूल जाने के लिए। उनको मैंने सोचा पहले इन लोग को भेज देती हूँ तैयार करके, उसके बाद जो है मैं पोछा कर लूँगी। तो बस वही बच्चे अभी जा चुके हैं। 6:15 बजे तो निकल जाते हैं, 6 सवा 6 तक उनकी बस आ जाती है। तो उनको टिफ़िन वगैरह बना के मैंने रेडी करके भेज दिया। फिर मैं अपने कामों में लग गई, रोज़ का जो भी हमारा काम होता है। तो बस झाड़ू लगाने के बाद, उन लोगों को तैयार करने के बाद, फिर यहाँ पोछा लगाने का काम बचा हुआ था वो करके फिर पूजा पाठ की तैयारी होगी। नवरात्रि वैसे ही चल रहे हैं तो आजकल वो होता है ना कि 1 घंटे पूजा का एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है। बाकी के कामों से तो जो हमारे होते हैं वो होते हैं, लेकिन आधे 1 घंटे तो हमारे पूजा के लिए होता है। और मेरे लेट उठने का कारण आजकल क्या है पता है, मैं रात में बहुत लेट सो रही हूँ। क्योंकि आजकल ना कुछ लोग क्या, लगभग आजकल रील्स वगैरह जो देखते हैं ना हम लोग, उसमें ये चोरी वाला जो हो रहा है, ड्रोन चोर और जो भी चोर है, तो वो सारी न्यूज़ सुन के, बाकी लोगों से भी बातें सुन के ना मुझे रात तक नींद नहीं आती, डर लगा रहता है, पता नहीं क्यों। तो इसी वजह से मुझे लेट नींद आती है, 2-2:30 के आसपास सोती हूँ। तो इसीलिए जो है सुबह उठने में मुझे आजकल लेट हो जा रहा है। 2 दिन से मैं लेट ही उठ रही हूँ। बस ये होता है कि हाँ, बच्चों को लेट नहीं हो पाता स्कूल जाने के लिए, 5 बजे तक उठ जाती हूँ फिर भी। तो बस यही है कि एक्स्ट्रा काम को जो भी मेरा होता था पहले, बच्चों के जाने के पहले, वो काम मेरा रह जाता है, वो उनके जाने के बाद करती हूँ मैं। तो बस यही है मेरे लेट उठने का कारण। अब देखो ये कब तक चलता रहता है। मुझे वैसे भी ये सारी चीज़ें सुन लेती हूँ तो मुझे रात में सच में बहुत डर लगता है, नींद नहीं आती है बहुत देर तक। बस उल्टे सीधे ख्याल आते रहते हैं। ऐसा होता है ना कि भले ही वो चीज़ अफवाह ही हो, लेकिन दिमाग में ना नेगेटिव थॉट अपने आप ही आने लगते हैं, कुछ ना कुछ चलने लगता है, सोचने लगते हैं हम लोग दिमाग में, तो नींद गायब ही हो जाती है। और भी रात का टाइम, रात को तो बहुत ऐसा होता है, हमारा माइंड फ्री होता है, तभी हमको अच्छी नींद आती है। और अगर माइंड में टेंशन हो, किसी चीज़ का डर हो, तो नींद गायब ही हो जाती है। तो बस जो है इसी चक्कर में आजकल ऐसे ही चल रहा है मेरा, थोड़ा सा 10-15 मिनट इधर उधर हो रहा है। तो बस जो है अभी यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी, जो भी मेरा काम था वो हो गया, नहा के आ गई। यहाँ पे पूजा की बस तैयारी हो रही है। और मैंने यहाँ पे आज ग्रे कलर की साड़ी डाली हुई है। दिन के हिसाब से ना जो भी हम लोग देख रहे हैं, तो आज ग्रे का है, ग्रे कलर पहनना था। तो मेरे पास ये साड़ी थी तो मैंने पहन लिया। नहीं होती तो मैं रेड येलो से काम चला लेती, ऐसा कोई वो नहीं है कि सेम कलर ही मैं पहनना है। अगर है तो फिर ठीक है, पहन लिया मैंने, नहीं होती तो कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पे साड़ी मैंने पहनी हुई है। आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ, मेरे ऊपर ये साड़ी कैसी लग रही है। मैं तेरे भक्त जन पूजा मेरी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए, सबको चाय नाश्ता दूंगी। और खाने में आज मैं बनाऊंगी दाल चावल सब्ज़ी रोटी, जो अभी आजकल मेरा डेली का हो रहा है, क्योंकि जो है थोड़ा जल्दी होती है ना, पूजा करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इसी वजह से मेरा ये होता है, पूजा करने के तुरंत बाद मुझे खाने में लगना पड़ता है। तो अगर मैं कोई और चीज़ बनाने की ट्राई करूँगी तो उसमें ना बहुत थोड़ा टाइम तो जाता ही है, और फिर पापा लोग को लेट होने लगता है। तो इसीलिए मैंने सिंपल दाल चावल सब्ज़ी रोटी जो भी है वो मैंने रखा हुआ है खाने के लिए, बनाऊंगी। और यहाँ पे मैंने चाय बना लिया है, अपने लिए थोड़ी सी मूंगफली भून ली है। आजकल ना पता नहीं क्यों मूंगफली ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, जैसे हम लोग पहले खाते थे ना बहुत शौक़ से, तो अब उतना नहीं अच्छा लगता है। बस ये है कि नाम करने के लिए, पेट में कुछ रहे इसके लिए खा लेते हैं। तो बस मैं अपना नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं यहाँ पे मिल रही हूँ। दोपहर के बाद बच्चे स्कूल से आ गए थे और यहाँ पे मैंने ना कपड़े
2 दिन से नहीं फ़ोल्ड किए होते, तो वो कपड़े मैंने सोचा आज फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, नहीं तो ऐसे ढेर लग जाएगा। डेली का डेली होता रहता है ना, तो धुलने के बाद एक तो ना फ़ोल्ड करने का ये भी रीज़न है कि बारिश आ जा रही है, कभी कभी धूप रह रही नहीं रह रही है, तो एक दिन में कपड़े सूख नहीं रहे हैं, तो उसको इधर उधर करना पड़ता है। तो बस इसी चक्कर में कपड़े इकट्ठे होते जाते हैं। अगर जैसे डेली का धुलता तो है, लेकिन अगर रोज़ का फ़ोल्ड हो जाए या दूसरे दिन मान लो हम कर लेते हैं तो भी उतना रहता नहीं है, लेकिन ना सूखने की वजह से ये कपड़ों का ढेर लग रहा है। तो बस मैंने सोचा ये कपड़े रख लेती हूँ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो और आलस आती है, फिर करने का मन नहीं करता है। तो बस यही इसी चक्कर में मैंने सोचा पहले ये काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर बाकी जो है शाम की भी तैयारी होने लगेगी, झाड़ू पोछा और जो है पूजा पाठ करने की। बच्चे भी इधर उधर में लगे हुए हैं अपना, कोई पढ़ाई कर रहा है तो कोई टीवी देख रहा है। उनके एग्ज़ाम आज ख़त्म हो गए हैं, सबसे बड़ी बात यही है, इसलिए मैंने भी ज़्यादा उन लोग को वो नहीं किया है। स्कूल से आने के बाद अपना खा पी के जो उन लोग का मन कर रहा है वो लोग कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो मतलब टेंशन ख़त्म हो जाती है। ख़ासकर माँ के साथ तो ऐसा ही होता है ना कि मतलब बच्चों का पेपर चलता है, मतलब हम लोग का भी पेपर चलता है, टेंशन बनी रहती है। लिखना हम लोग को नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, लेकिन जो है बच्चे पढ़ लें उस चीज़ को, वहाँ पे लिख के आ जाएं, हम लोग को पता नहीं कौन सा चीज़ लगता है, हम ही लोग का एग्ज़ाम चल रहा होता है, तो बस टेंशन सी बनी रहती है। तो अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो अब 1-2 दिन में इन लोग की छुट्टियाँ भी पड़ जाएंगी दुर्गा पूजा की। और हमारे यहाँ तो मुझे लगता है 1 हफ़्ते की छुट्टी पड़ेगी, क्योंकि जो है इधर हमारे यहाँ पूर्णिमा तक रहता है, पूर्णिमा तक विसर्जन होता है ना सुल्तानपुर में, तो इसी वजह से उधर भीड़ काफ़ी हो जाती है। तो अगर ऑनलाइन क्लास लेना होगा तो हो सकता है 1-2 दिन ऑनलाइन कर लें, नहीं तो फिर छुट्टी ही रहेगी 1 हफ़्ते की इन लोग की। तो बस बच्चे अब पूरा 1 हफ़्ते एंजॉय करने वाले हैं क्योंकि एग्ज़ाम से फुर्सत मिली है, तो 2-4 दिन तो इधर उधर मुझे नहीं लगता कुछ पढ़ेंगे ये लोग, इन लोग को जब तक, और मेरे पास भी खास कर टाइम नहीं है, क्योंकि ये अभी ये व्रत वगैरह चल रहा है और फिर उधर कन्या पूजन वगैरह करना होगा, तो मुझे उसी में बिज़ी रहना है, तो मैं भी उतना ध्यान नहीं दे पाऊँगी उन लोग को पढ़ने के लिए। तो ये लोग अपना एंजॉय कर लें जो भी 2-4 दिन, उसके बाद फिर रोज़ का वही शुरू हो जाएगा काम। तो बस यहाँ पे मेरे कपड़े लगभग रख चुके हैं, और वैसे आजकल ना एक प्रॉपर ब्लॉगिंग तो कर नहीं रही हूँ, बस जो भी है मैं बस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये मेरा ब्लॉग पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा, जिससे मुझे आगे ब्लॉग बनाने में मोटिवेशन मिले, मुझे अच्छा लगे, मैं और भी कोशिश करूँ अच्छे से ब्लॉग डालने का। तो बस यही है आज का मेरा ब्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।